सो फ्रेंड्स, एक बार हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्रेनिंग सेशन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का। बेसिकली अब तक हम लोगों ने काम सीख लिया कि किस तरीके से एडमिशन करना है, वार्ड और बेड वगैरह किस तरीके से बनाने हैं, और उसके बाद में पेशेंट का जो भी अपना बिल वगैरह है वो किस तरीके से फुलफ़िल करना है। अब हम आगे कुछ बेसिक स्टेप्स सीख लेते हैं कि किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को हैंडल करेंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए डेटा मैनेजर सबसे मेन चीज़ है, जहाँ से सारा काम हैंड ओवर होता है। बेसिकली कुछ मेन टॉपिक्स जो हमें सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से अपना चेंज पासवर्ड से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ओल्ड पासवर्ड पहले डालना पड़ेगा, आफ्टर दैट आप न्यू पासवर्ड बनाएंगे और अपडेट करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। सॉफ्टवेयर को री लॉगिन करें तो आपका नया वाला पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। आफ्टर दैट डॉक्टर डिपार्टमेंट आप डायरेक्टली यहाँ से भी बना सकते हैं, ना कि रजिस्ट्रेशन में जाके। तो आप यहाँ से डॉक्टर डिपार्टमेंट डायरेक्टली यहाँ पे डॉक्टर का डिपार्टमेंट जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, उसे एक्टिव करें। एक्टिव करने के बाद न्यू और सेव पे क्लिक करें, आपका डॉक्टर का डिपार्टमेंट रेडी हो जाएगा। लैब डिपार्टमेंट्स की कुछ अगर आपको लेबोरेटरी से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बनाने हैं, लाइक पैथोलॉजी है, होम्योपैथी है, यहाँ पे आप बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी या इम्यूनोलॉजी इस तरीके से भी कुछ बनाना चाहें तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे बेसिकली मैं एक बना के दिखाता हूँ। एक्टिव मैंने किया, न्यू एंड सेव मैंने क्लिक किया। ओके, यहाँ से आप बना सकते हैं। पैनल कंपनी मास्टर पैनल क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपने हॉस्पिटल में भामाशाह या सीनियर सिटीजन या और कोई अदर सर्विसेज आप चला रहे हैं तो उनको भी हम यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग अपनी रेट लिस्ट सेट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन में किसी डॉक्टर को देने के बजाय हम डायरेक्टली पैनल के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। जैसे कि भामाशाह है, अभी मैं यहाँ पे एक आयुष्मान करके देखता हूँ तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आयुष्मान मैंने क्या यहाँ मैंने न्यू और सेव किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आयुष्मान आ गया है। एक बार मैं इसे दोबारा से कंफर्म कर लेता हूँ। आयुष्मान, देखिए यहाँ पे आयुष्मान पैनल बन चुका है। अब ये पैनल कहाँ काम आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका पैनल कंपनी यहाँ पे आपको शो करेगा। यहाँ पे पैनल, इस पैनल में आप आयुष्मान या भामाशाह जो भी लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बिलिंग सिस्टम को जनरेट कर सकते हैं कि आप फ्री में पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और किसी तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं, पैनल कंपनी बनाने के बाद हम पैनल कंपनीज में उसकी रेट सेट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉज किस तरीके से हमें रेट सेट करनी है। जैसे बायोकेमिस्ट्री कुछ टेस्ट्स हैं, ये बेसिकली एक अमाउंट आ रहा है उनका 1200, 100, 850 कुछ टेस्ट हैं, इनके मार्केट रेट है। आप आयुष्मान के अकॉर्डिंग उनको किस रेट में सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जैसे मैंने इनको 0 किया, 0 अगर आप फ्री में पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हम यहाँ पे 0 या जो भी आप अमाउंट बनाना चाहें वो बना सकते हैं। आफ्टर दैट आप यहाँ पे सेव कर दें तो जब भी आप आयुष्मान पैनल सेलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग बायोकेमिस्ट्री या अदर डिपार्टमेंट्स की जो भी टेस्ट आप लेंगे वो आपका अकॉर्डिंग टू आपके पैनल आपका बिलिंग अमाउंट उठा लेगा। आगे मैं कुछ बात करूं जो अपने रेगुलर यूज़ में हैं तो हम यहाँ से रेफरल डॉक्टर से डॉक्टर्स बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना था ये हमने पहले वाले वीडियो में भी देखा था। सपोज दैट दोबारा भी मैं एक बना देता हूँ। XYZ करके मैंने कोई भी एक डॉक्टर बनाया, बहुत मैंने लिया, डिपार्टमेंट हम यहाँ से ले सकते हैं और मैंने उसे सिर्फ सेव किया। ये देखिए यहाँ पे आपका डॉक्टर बन गया है। ठीक है, डॉक्टर बनाने के बाद बेसिकली हमें उनका कंसल्टेशन चार्जेस भी सेट करना होता है, वो हम रेफरल शेयर से करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने XYZ सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने कंसल्टेशन चार्जेस सेलेक्ट किया। परसेंटेज वगैरह में कुछ अभी मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम गिविंग 0 देयर। शेयर टाइप में मैं रेफरल की बजाय परफॉर्मिंग कर रहा हूँ क्योंकि परफॉर्मिंग डॉक्टर ही मैं ले रहा हूँ और इनका अमाउंट मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ सेट कर दिया है। ये करने के बाद मैंने इसे अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद मैंने सेव कर दिया।
अब ये काम कैसे कर रहा है अगर आप देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने रजिस्ट्रेशन पे गया, कंसल्टेशन में मैंने डॉक्टर XYZ सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करते आप यहाँ देखिए नीचे डायरेक्टली कंसल्टेशन फीस में 100 रुपीज़ आ गए हैं ऑटोमेटिकली, आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत और आगे चलूँ मैं तो कुछ सर्विसें जैसे अगर आप बनाना चाहें तो आप सर्विस मास्टर से बना सकते हैं। जैसे मैन हेड में आप ले लीजिए, जैसे मैंने बेड से रिलेटेड कोई सर्विस बना रहा हूँ तो मैंने बेड चार्ज लिया, यहाँ पे मैंने बेड सेलेक्ट किया और मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिलक्स बेड चार्ज। इसका अमाउंट मैंने लिया, सपोज दैट मैं 5000 ले रहा हूँ इसका अमाउंट, ये मैंने लिया और इसे मैंने न्यू और सेव कर दिया। अब ये यहाँ पे आपका सर्विस बन चुका है, हम देख सकते हैं। अगर दोबारा देखना है तो आप चेक करना चाहें तो ये देखिए डिलक्स बेड चार्ज आपका यहाँ पे आ गया है 5000 रुपीज़ का। तो इस तरीके से आप अपने अलग अलग जो भी डिपार्टमेंटल आपके टेस्ट हैं, सर्विसेज हैं, वो आप बना सकते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट सर्विस रेट चेंज भी अगर आप करना चाहें तो सर्विसेज की एक साथ रेट भी आप चेंज कर सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट की आप क्या रेट लेना चाह रहे हैं। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे 850 किया हुआ है, आप 750 ही लेना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है, आप वहाँ पे चेंज कीजिए, सेव कीजिए, आपकी रेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आप यहाँ से रेट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सर्विस टेस्ट लिंकिंग बेसिकली आपके लेबोरेटरीज में वर्क करेगा। किस तरीके से काम करेगा, ये बेसिकली तब काम में आता है जब आपके कुछ टेस्ट ऑर्डरिंग गड़बड़ा जाते हैं। कैसे गड़बड़ा जाते हैं वो मैं आपको शो करता हूँ। सपोज दैट लेबोरेटरी डिपार्टमेंट का काम टेस्ट इन्फॉर्मेशन से चलेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं CBC यूरिन रूटीन और दूसरे पेशेंट का IPD में है CBC टाइफाइड यूरिन रूटीन। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये मेरा रिपोर्टिंग ऑर्डर ओपन हो गया है। मैंने यहाँ पे फिलिंग करी रिजल्ट्स की, मैं कर देता हूँ। यहाँ मैंने इसे सेव किया। ये बेसिकली लेबोरेटरी पार्ट वाले के लिए ज़रूरी है, जो लैब में काम कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर से किस तरीके से वर्क करेंगे उनके लिए काम आएगा। मैंने सेव किया, सेव करके मैं प्रिंट डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। नाउ ये आपका रिपोर्ट पेशेंट्स का जनरेट हो चुका है। देख सकते हैं आप किस तरीके से आपकी पेशेंट्स की रिपोर्ट जनरेट हो रही हैं। यहाँ से आप इसको अपने लेटर हेड पे प्रिंट दे सकते हैं। पूरी डिटेल्स आपकी पेशेंट्स की आ जाएगी। जो जो भी डेटा फिल करेंगे सिर्फ वही डेटा प्रिंटिंग में आपके सामने शो होगा। अब यहाँ पे हम जो ये सीक्वेंस देख रहे हैं WBC, लिम्फो हैश, मिड हैश, इन सीक्वेंसेस को सेट करने के लिए हम लोग सर्विस टेस्ट लिंकिंग का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सर्विस टेस्ट लिंकिंग पे गया, मैंने एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया हेमेटोलॉजी। यहाँ पे मैं CBC ले रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सीक्वेंस आ रहा था वहाँ पे वही सीक्वेंस यहाँ आ रहा है। मैं इन सीक्वेंसेस को चेंज कर सकता हूँ। सपोज दैट लिम्फ को मुझे WBC से ऊपर लेना है और मिड को भी मुझे WBC से ऊपर लेना है। मैंने ऊपर किया और मैं इसे सेव कर दूंगा। तो जब भी मैं नेक्स्ट रिपोर्टिंग करूंगा, मेरी नेक्स्ट रिपोर्टिंग के अंदर पेशेंट के सीक्वेंस यही आएंगे जो भी मैंने सेट किए हैं। कैसे आएंगे वो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए पहले WBC ऊपर आ रहा था, अब यहाँ पे लिम्फ हैश ऊपर आ रहा है और मिड हैश ऊपर आ रहा है और WBC यहाँ पे आ रहा है। अब जब हम प्रिंटिंग करेंगे इसका तो प्रिंटिंग के अंदर भी वही सीक्वेंस आएगा। देख लेते हैं एक बार। प्रिंट डिफ़ॉल्ट करना है, ये देखिए लिम्फ ऊपर है, मिड ऊपर है, WBC नीचे आ गया है। तो बेसिकली इस तरीके से ही सर्विस टेस्ट लिंकिंग का यूज़ करते हैं। एक पर्पज़ और है सर्विस टेस्ट लिंकिंग का। सपोज दैट कई बार कुछ टेस्ट आपको रिपोर्टिंग में नहीं मिलेंगे तो उन टेस्ट को हम किस तरीके से साइड में कलेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट मुझे AG रेशियो टेस्ट है, वो मुझे CBC में इंक्लूड करना है। मैंने लेफ्ट साइड से सेलेक्ट किया, ऐड टू सर्विस पे मैंने क्लिक किया और मैंने उसे सेव कर दिया। अब ये मेरा लेबोरेटरीज़ के अंदर CBC वाले परफॉर्मेंस में जाके ये सेट हो गया है। देखना चाहेंगे हम देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया है, CBC के अंदर आप नीचे नीचे देखेंगे, देखिए AG रेशियो भी यहाँ पे बेसिकली सेव हो चुका है। ये सिर्फ एक डेमो प्लान है कि ये चीज़ें कैसे काम करती है, इसलिए मैंने यहाँ पे
ये किया है, अदरवाइज एजी इशू आपका बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट है, ये बायोकेमिस्ट्री में ही वर्क करेगा और इसमें ऑटो कैलकुलेशन लगी हुई है, तो आपको इसमें अपना अलग से रिजल्ट डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ टेस्ट हमारे जो इसके अंदर हैं, जैसे यूरिन है, ये डिज़ाइनिंग फॉर्मेट वाले टेस्ट हैं, ये डिज़ाइनिंग फॉर्मेट्स में ओपन होंगे। आपको वहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट करना है एंड देन डिज़ाइन पे क्लिक करना है, आपके रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आप रिपोर्ट्स बनाएं, जो भी चेंजेस आपने करने हैं आप कीजिए और यहीं से आप उसका प्रिंट भी दे सकते हैं। ये देखिए यूरिन का फॉर्मेट है, मैंने जो भी चेंजेस करने हैं यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। पस पीएच में मैंने लिख दिया लाइक 7.9 और मैंने इसका यहाँ से प्रिंट दे दिया। प्रिंट देने के बाद जब मैं इसे बंद करूँगा तो ये रिपोर्ट को सेव करने के लिए पूछेगा यस और नो। मैंने इसे यस कर दिया, आपका रिपोर्ट यहाँ पे सेव हो चुका है। देखिए जो जो रिपोर्ट्स आपकी जनरेट हो जाएंगी, प्रिंटेड हो जाएंगी, वो ग्रीन हो जाएंगी और जो रिपोर्ट आपकी पेंडिंग में रहेंगी वो आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर में शो करेंगी। इसके अलावा आप पेंडिंग प्रिंटिंग के अंदर भी देख सकते हैं, अभी नहीं ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपका क्या क्या चीज़ें प्रिंट हो चुका है, क्या क्या चीज़ें रह रहा है। तो बेसिकली ये कुछ डेटा मैनेजर के बेसिक फील्ड्स हैं जो आपको ट्रेनिंग पर्पज़ के अकॉर्डिंग और आपकी हॉस्पिटल से रिलेटेड वर्क में आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो यहाँ से आप उनको देख सकते हैं, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर के यूज़र्स बना सकते हैं। अलग अलग यूज़र्स, आप डेटा मैनेजर जाएंगे, यूज़र मास्टर में हम जाएंगे। सपोज दैट मुझे मेरे नाम का ही एक यूज़र बनाना है, मैंने अक्षय क्लिक किया, कोड में मैं अक्षय लिख रहा हूँ और मैंने पासवर्ड बनाया 1 2 3 4 5, मैं रीटाइप कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 और मैंने इसे न्यू किया और सेव किया। आप देख सकते हैं अक्षय नाम का यूज़र जनरेट हो चुका है, बन चुका है। अब इस यूज़र को किस तरीके से मैं क्या क्या राइट्स दूं कि ये सॉफ्टवेयर में वर्क कर पाए, वो काम हम यूज़र कंट्रोल से करते हैं। मैंने यहाँ अक्षय सेलेक्ट किया और उसे क्या क्या राइट्स देने हैं वो मैंने यहाँ से उसे सेलेक्ट करके दे रहा हूँ। ये सब जो भी मुझे देने हैं वो मैंने टिक किया, क्लिक किया, सेव किया और ओके किया। अब जिन जिन चीज़ों पर टिक हो रहा है मुझे सिर्फ वही राइट्स मिलेंगे और जिन पे टिक नहीं हो रहा है आपको वो राइट्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से आप यूज़र कंट्रोलिंग भी कर सकते हो। LIS सिस्टम बेसिकली मशीन से इंटरप्रेशन का काम करेगा। मशीन को भी आप सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आपकी मशीन का रिजल्ट सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। उसके लिए आपको मशीन इंटरफेसिंग करवानी पड़ेगी अलग से। बैकअप ऑप्शन आपके सॉफ्टवेयर का बैकअप लेने का काम करेगा। 3 अलग अलग लोकेशंस पे आप अपने बैकअप को रिस्टोर कर सकते हो और डायरेक्ट ऑटो बैकअप भी आप इसमें बना सकते हैं कि जब भी सॉफ्टवेयर को आप शट डाउन करेंगे आपका बैकअप ऑटोमेटिकली बनता रहेगा। तो इन द फ्यूचर कभी अगर आप मशीन क्रैश होता है, सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत आती है, तो उस बैकअप की हेल्प से हम लोग सॉफ्टवेयर को वापस रीलॉगिन करवा सकते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपको एग्जिट हमेशा F12 से ही करना है, यहाँ ऊपर से नहीं। अदरवाइज़ कई बार सर्विस आपकी बैक एंड पे चलती रहती है और आपका सॉफ्टवेयर ओपन होने में दिक्कत लेता है, इसलिए आप एग्जिट F12 से ही करें। तो फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक स्टेप्स थे। इसके आगे मैं आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से आप अकाउंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अभी तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।